हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मेरी क्लास में वेलकम है। दोस्तों, हम पढ़ाई कर रहे थे सीसेट की और सीसेट में मैं करवा रहा था आपको क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। देखो, ये वो क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, नंबर सीरीज है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि जब पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो पेपर सॉल्व करने के लिए जैसे मैथ्स को अगर आप टच नहीं करते हैं, बट मैंने आपको एक चीज और बताई कि मैथ्स में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, जैसे कि मैंने कई आपको अप्रोचेस दिए हैं, उस तरीके से आप, मैं चाहूंगा आप उन्हें एक बार देखें और पढ़ें और उसके बाद अकॉर्डिंगली उन्हें जो अब पेपर आएगा उसमें ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ आपको बेनिफिट मिले तो। अच्छा, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे। जैसे हो सकता है कि कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि ये सीरीज के क्वेश्चन, ये तो आने ही आने हैं, सीरीज वाले, ऑड वन आउट वाले, इस तरीके के क्वेश्चंस तो डालता ही है यूपीएससी। क्योंकि देखो, पेपर बैलेंस बनाया जाता है जिससे क्या है कि पास हो जाए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंशन करना है, कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। बट उससे पहले अभी हम मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसे आप देखिए और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीरो इज रिटन एज CHUR और प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की डिटेलिंग होनी चाहिए, अल्फाबेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जैसे देखो, कईयों को पता होगा कि अल्फाबेट में ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, जेड का नंबर 26 है। अगर नहीं पता आपको, जैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी वो याद नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप कुछ 1 मिनट लगा के उसे लिख लें। उसे आप लिख लें कि ABCDEFGHI, ठीक है, JIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी कि कौन सा किसका क्या नंबर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब आपके पास नंबर्स हैं, अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ZERO, ZERO को लिखा है उसने CHUR। ठीक है, अब आप सोचिए कैसे करना है। देखो, सॉल्व करने के कई पैटर्न होते हैं इसमें, वो पैटर्न्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ZC, देखो, या तो Z को हम C से मैच करके देखेंगे, या Z को H से करके देखेंगे, या R से करके देखेंगे, किसके पास ये रिलेटेड है। देखो, Z और C नजदीक है। जैसे Z आपका 26 है, C उसके बाद है 1 2 3। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, अगर मैंने +3 कर दिया, तो मुझे C मिल रहा है। चलिए, ये मान लेते हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं, आइडिया कुछ नहीं है, E5 है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ लिखिए 26 नंबर, यहाँ लिखिए 3 नंबर। 26 लास्ट नंबर है तो इसे आप 0 भी मान सकते हैं। डिफरेंस 3 का आएगा, इसे 0 मानेंगे 3 आएगा। जैसे यहाँ 5 है आपका, यहाँ 8 है, तो आप देखेंगे कि 8 और 5 नजदीक करके, यार ये भी 3 ऐड हुआ है। ये 18 है आपका नंबर, ये 21 है, यहाँ भी 3 3 ऐड किया गया है। ये आपका 15 है और ये आपका 18 है, यहाँ भी 3 ऐड किया गया है। तो मतलब बात बड़ी सिंपल हो गई कि ऊपर वाले सारे जो नंबर दिए हैं, जैसे Z है, E है, R है, O है, सब में 3 3 ऐड करना है और नीचे वाला हमारा ये नंबर, हमें जो आंसर है वो आ जाएगा। अब ये अगर समझ में आ गया आपको, बस इसके बाद आपको सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब जो पूछा गया है, प्लेयर पूछा गया है आपसे, प्लेयर को लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लेयर को लिख लेते हैं। प्लेयर है सिंपल, इसमें बस +3 करते जाइए सब में, +3 +3
+3 +3 +3 और +3। ठीक, P +3, P का नंबर क्या है 16 +3 19 S। क्या S से ऑप्शन है? देखिए पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए S से ऑप्शन है, पहले मैं आपको करवाता हूं फिर मैं ऑप्शन वाला केस आपको बताऊंगा। ये 12 +3 तो क्या आएगा आपका, ये 15 हो गया, O हो गया, A है, A में 1 नंबर है, जैसे ये 16 है, ये 12 है, ये 1 है, 1 + 3 D है आपका, 4 हो गया, D हो गया, ये आपका 25 है, 25 + 3 तो आपका B हो रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? ठीक है, अब देखिए E है 5, E का नंबर होता है 5, 5 + 3 8 H है 18, R का नंबर है 18 + 3 किया आपने का 21 जो कि है आपका U। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, SODBHU, SODBHU, ये डी ऑप्शन है। अब एक चीज समझनी है आपको, देखो ये मैंने आपको, हम पैटर्न पहचान गए थे तो पैटर्न हमने यहाँ पुट किया और उसके बाद आंसर हमने निकाल दिया। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आप एक चीज समझिए, मैं इसमें पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शंस पे देखो, SOC SO SO सब में कॉमन है, SO 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 सब में कॉमन है। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, चलिए डी भी कॉमन मिल गया हमें, डी भी कॉमन हो गया। ओके, अब उसके बाद डी के बाद अगला नंबर है बी, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है तीनों में। अच्छा, तो आंसर तो इन तीनों में से एक होना है, ये फाइनल है। अब उसके बाद देखो बी के बाद यहाँ जी है, यहाँ एच है और यहाँ एच है। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं इसमें, तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो। वैसे तो देखो एच इसमें है, एच इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब लास्ट की डिजिट में आप 18, आर का नंबर 18 यहां से देख लिया, +3 कर दिया, यू आ गया, बस आप इसे टिक कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर को लिखा जाए, क्योंकि टाइम को आप बचा सकते हैं यहाँ से। वो चीज है ऑप्शन एलिमिनेशन, आप टेक्निक लगा सकते हैं, तो देखेंगे कि ऑप्शंस में पहले ऑप्शन चेक करें तो पहले 2 मिल रहे हैं, जो लेटर्स मैच कर रहे हैं 2 वाले, उसके बाद तीसरा भी मैच है, चौथा भी है, पांचवा भी है। तो अब उसके बाद देखिए लास्ट वाला, लास्ट के 1 या 2 सॉल्व करके देख लीजिए आप, जैसे इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करके देख लो कि ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिए कि इस मैंने जो ये सीधे सीधे पैटर्न निकाले, जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे पैटर्न निकले, हो सकता है चेंज हो। अक्सर कभी भी जब अल्फाबेटिकल इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, तो उसमें करना क्या होता है कि या तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा जो हमने बनाया, या पेयर में क्रॉस होगा, या जैसे 4 है तो पेयर में क्रॉस, 5 है तो क्या करेगा, उसको सेंटर पॉइंट को यहीं रख लेता है। ये एक तरीके होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ये आप ध्यान रखना है आपको। देखो जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ आया था ऐसा ही पेपर में आए, हो सकता है पेयरिंग में आए, जैसे इवन नंबर है, 4 है तो पेयर में आ गया, 5 है तो इस तरीके से आ गया। कभी कभी क्या करता है कि जैसे ये लास्ट में, ये इसके इधर, जैसे यहाँ वाला और यहाँ लास्ट वाला, फिर ये ऐसे इधर वाला इधर आ जाएगा लास्ट में, इस तरीके से ही मिक्सिंग होती है। तो ज्यादा से ज्यादा या तो 1 प्लस कर रहा होगा, या 2 प्लस कर रहा होगा, या 3 प्लस कर रहा होगा, या 4, कुछ भी हो सकता है। आपको ये बस ये चेक करना होगा कि Z का C के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, Z का H के साथ बन रहा है, या Z का U के साथ है, या Z का R के साथ है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सीधा होने के, या पेयर में होने के, या ऑड नंबर है तो पेयर प्लस दिस और एक्सट्रीम पे जाने के, इस तरीके के आपको देखने हैं। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये ZERO है, CHUR है, तो कभी कभी आपको नंबर्स सेम दिख जाते हैं नीचे, या नंबर्स की जगह अल्फाबेट दिख जाता है। अगर नंबर्स आपको जैसे ZERO ही यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये पोजीशन चेंज हुई, कुछ ऐड नहीं किया गया होगा, खाली पोजीशन ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ पोजीशन चेंज कर दी, तो ये भी तरीका हो सकता है। कभी कभी नंबर पूछ लेता है, कभी कभी आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में बांट देता है कि कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं ना, ये अल्फाबेट में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स हैं आपके 5, A E I O U। कभी कभी तो इनके नंबर पूछता है, कभी इन्हें 1 2 3 4 5 ही मार्क कर लेता है। ये भी एक पैटर्न ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कई सारे नंबर ऑफ पैटर्न्स होते हैं। जब देखो आप वैसे तो पढ़ चुके होंगे मुझे लग रहा है कोडिंग डिकोडिंग और ये सीरीज वाले पार्ट को, अगर नहीं पढ़ा तो जब पढ़ेंगे तब ये सब चीजें समझाई जाती हैं। अभी आप बेसिक में बस इतना समझ लीजिए कि इस तरीके के कुछ पैटर्न्स हैं और उसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप
ढंग से समझ लीजिए और इसे आप बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस मतलब इसके तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साफ साफ दे रखा है कि कुछ सिंबल बना दिया, फिर ये आ गया, फिर सिंबल बना दिया, ये आ गया, सिंबल बना दिया, ये आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, ये वही सिंबल अप्लाई करना है। तो अब देखिए सिंबल की जगह या तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, तो जो ये इन्होंने प्लस बना के दिया है, इसकी जगह या तो प्लस होगा या माइनस होगा या इनटू होगा या डिवाइड होगा, यही कुछ होगा जो भी होगा, और कुछ नहीं है। या हाँ एक और चीज होती है, कभी कभी स्क्वायर भी हो जाता है, स्क्वायर करवा लेता है, स्क्वायर करा के प्लस माइनस करवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझिए आप कि क्या होगा, और हम देखो सारे अप्लाई करने लगेंगे कि प्लस देखो माइनस देखो, तो वो भी एक तरीका है, बट उसमें टाइम लगेगा। बेहतर ऑप्शन क्या है कि आंसर जो आ रहा है वो सिंगल डिजिट आ रहा है, ये ये 13 आ रहा है अकॉर्डिंगली। तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, डिवीजन कहीं लग नहीं रहा कि 7 और 9 और 10 में क्या डिवाइड कर पाएंगे, तो ये दो केस तो हट गए आपके। अब प्लस माइनस को एक बार ट्राई कर लेते हैं। प्लस को आपने ट्राई किया तो 7 9 16, 7 और 9 16, देखिए 7 9 16 16 प्लस 10 26। अच्छा 26 तो दिख नहीं रहा है, बट 8 दिख रहा है। अच्छा 8 तो मुझे यहाँ भी दिखने लग गया, मुझे 8 यहाँ से 2 + 6 करके भी 8 दिख रहा है। तो बात समझ में आई आपको, कुछ ट्रिक मिल गई। अब जब एक में ये सॉल्व हुआ तो दूसरे में भी करके देख लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि एक बार अगर एक फैक्टर में एक नंबर में वो अप्लाई हो गया प्रोसेस तो सब में अप्लाई होगा। जब तक सब में नहीं होगा, जब तक हम उसे जनरलाइज नहीं करेंगे। इसीलिए आपको 3 केस दिए गए हैं, उसने 3 इक्वेशंस दिए हैं कि सब में अप्लाई करके देखो। अगले में देख लेते हैं, 9 और 19 20, और ये हो गया आपका 30, तो 50 हो गया। ठीक है, 9 प्लस सॉरी 11 और प्लस 30, ये कितना हो गया 20 प्लस 30, ये 50 हो गया, तो वो 5 हो रहा है। चलिए यहां से भी बात बन गई। अब देखिए आगे 11 17 एंड 21, ये हो गया आपका 9, ऐड करके देखेंगे 1 7 8 9, और ये है आपका 4 49, तो 9 और 4 आपका 13 13 आ गया। बात बन गई मतलब। अब आप निकाल लीजिए अपना आंसर, 23 प्लस 4 प्लस आपका 15, बताइए क्या आएगा आपका आंसर, देखिए। ठीक है 23 यही ना, हाँ 23 4 और 15, तो ये हो गया आपका 5 9 2 कैरी 1 42, और ये हो गया 4 + 2 6, 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आंसर आ गया आपका। देखिए तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कि मान लीजिए ये भी एक नया तरीका है कि इस तरीके से आपको सीरीज दे दी गई, उसमें आपको खुद ऑपरेशन लगाना है मैथमेटिकल, कि भाई क्या वैल्यू हो सकती है। तो पहले प्लस करके देख लिया, माइनस करके देख लिया, अगर बड़ी वैल्यू होती यहाँ पे तो हम सोचते शायद इनटू भी हो सकता है, डिवाइड करके देख सकते थे। डिवाइड यहाँ मुझे दिख नहीं रहा था कि 7 9 10 में, मतलब आपको ये सोचना है थोड़ा सा और अप्लाई करके देखना है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे भी आप तैयार कीजिए इस तरीके पैटर्न को, क्योंकि उम्मीद करके चलिए कि ये पैटर्न आ सकता है इस बार फिर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम करेंगे। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है, बट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। देखिए आप एक बार क्या है क्वेश्चन में, कि 40 children are standing in a circle and one of them, say children 1 has a ring and the ring is passed clockwise, child 1 passes to the child 2, child 2 to child 4, child 4 to child 7। ओके अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसने ऐसा दे दिया कि इसने क्या बोला है कि एक रिंग पास हो रही है, फिर पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ अ चाइल्ड 1 अगेन, चाइल्ड 1 के पास फिर से ये रिंग आ जानी चाहिए। चलिए करके देखते हैं। यहाँ मुझे समझ में आया कि भाई पहले पे रिंग है, बच्चे पे, उस पहले वाले बच्चे ने रिंग दी है दूसरे बच्चे को, दूसरे को दे दी, दूसरे वाले ने रिंग दे दी चौथे को, चौथे वाले ने रिंग दे दी 7 को, सो ऑन, इतना बोला है इसने। यार एक चीज समझिए कि ये कुछ आपको नंबरिंग दिख रहा है 1 2 4 और ऐसे आगे बढ़ती जाएगी कहानी, फिर कह रहा है कि रिंग पहले वाले पे कब आएगी।
तो ये सॉल्व करने का तरीका यहीं से आपको दिखना चाहिए कि 1 2 4 भाई कुछ अंतर करके देखें एक बार, यहाँ डिफरेंस से कुछ बात बन सकती है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ 2 का आ रहा है, यहाँ 3 का, अरे वाह, मतलब 1 2 3 4 डिफरेंस में करता जाऊंगा तो मेरा आंसर आता जाएगा। अब देखिए मैं अगले में 4 करके देखता हूँ, आंसर 11 हो गया। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ठीक है। अब 11 के बाद मैंने 5 उसमें ऐड किया, भाई 16 हो गया। 16 के बाद मैंने 16 है उसमें मैंने 6 ऐड किया, 22 हो गया। फिर मैंने 7 ऐड किया, 29 हो गया। फिर मैंने 8 ऐड किया, तो भाई 8 ऐड किया तो हो गया क्या, 37 आ गया। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? कि कैसे कैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। 37 में मैंने 9 ऐड किया, 37 में 46, 46 है नहीं क्योंकि 40 ही बच्चे हैं, तो 46 मतलब 40 प्लस, ये क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस 6, तो ये 6 नंबर का चाइल्ड हो गया फिर से। चलिए भाई थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन, नहीं तो ज्यादा स्पेस लेगा। अब ये 6 आ गया, 6, फिर मैंने क्या ऐड किया, 10 ऐड किया, तो 16 आ गया। चलिए, फिर मैंने 11 ऐड किया, अब क्या आ गया, ये 16, 27 आ गया। चलिए, अब मैंने 12 ऐड किया, 12 ऐड किया तो आपका कितना आ गया, ये 39 आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैंने 39 में 13 को ऐड किया, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो कितना आ गया, ये 52 आ गया। अब 52 आ रहा है, 52 तो है ही नहीं नंबर, तो कितना है ये 52, ये है 40 प्लस 12। चलिए हमने 12 लिख लिया, 12। अब मैंने क्या करा कि 14 ऐड किया, अब क्या आया, ये आ गया आपका 6, 26। अब मैंने 15 ऐड किया, अब जैसे ही 15 ऐड किया तो ये आ गया आपका 1, 1 और ये हो गया 41, 41 कुछ है नहीं, ये है 1। तो बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि रिंग कितने टर्न के बाद, आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस, कितने चेंजेस करूं कि रिंग पहले बच्चे के पास ही आ जाए। आपको समझ में आई बात? मैंने क्या करा था, देखो अब ये कितने टर्न है, 15 टर्न आपने ऐड करे, 15 टर्न के बाद रिंग पहले बच्चे पे आ गई, आंसर आपका हो गया पहला। अब आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, अब क्वेश्चन छोटा सा हो गया। आपको बात समझ में आई या नहीं? देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 बच्चे खड़े हैं एक सर्कल में, और एक रिंग है जो पहले वाले बच्चा, एक पहला बच्चा एक को माना, वो आगे आगे पास करेगा, वो दूसरे को देगा, दूसरा देगा चौथे को, चौथा देगा सातवें को। अब समझ में मेरे को ये आया कि यार ये कोई ना कोई सीरीज बन रही है यहाँ से। अब सीरीज बनी है तो सीरीज बनाने की कोशिश की गई, तो देखा कि 1 ऐड हुआ एक बार, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा 4 5 6 7 8 9 10 यही ऐड हो रहा है सारा। मैं ऐड करता चला गया, ऐड करता चला गया, ऐड करता चला गया, ऐड करता चला गया, तो वैल्यू बढ़ती गई। जब भी 40 से ऊपर गया तो मैंने उसे ब्रेक कर दिया कि 40 मतलब भाई 40 हटा दो 6, जैसे यहाँ 52 है तो 12। तो देखा कि 15 नंबर जब मैंने ऐड किया तो फिर से 1 आ गया। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया गया था कि एक वक्त पे ऐड करते करते चीजें आपकी आंसर आ जाएगा। तो 15 आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई आपको? इसी क्वेश्चन है, समझ में आया? ये भी एक तरीका, देखो लैंग्वेज डाल के उसमें सीरीज दे दी है। ये सीरीज अगर आपको देता तो सीरीज आप सॉल्व कर पाते, उसने लैंग्वेज में सीरीज डाल दी। ये भी आप तैयार रहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इस तरह की अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ये क्वेश्चन आता है अल्फाबेट सीरीज का, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोबारा से देखिए, मुझे लग रहा है कहीं गैप मिस हुआ है, क्योंकि 18 के पेयर बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 गैप हैं, मुझे लग रहा है हिंदी में नहीं लिखा है क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या है। देखिए मैंने क्यों ये समझाया था, मैं आपको बताऊंगा। कितने काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, बस। मैंने इसलिए आपको समझ गया था मैं कि देखो जब भी ऐसी आपको सीरीज मिलती है तो उसमें 20 होंगे या 16 होंगे। अब 20 होने का मतलब क्या है कि मैं 4 4 के 5 पेयर बना सकता हूं, या मैं 5 5 के 4 पेयर बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आई आपको? या तो मैं 4 4 के पेयर बना सकता हूं, ये, ठीक है।
या मैं इसमें 5-5 के पेयर भी बना सकता था, ये 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 है ना, और ये भी बन सकते हैं। तो 4-4 के पेयर, 4-4 के 5 पेयर और 5-5 के 4 पेयर, ये बन सकते हैं। इसलिए मुझे पता था कि ये नंबरिंग गलत आई है। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आता है। अब आप सोच लीजिए, मैं पहले 4-4 वाले से हम बात करते हैं। 4-4 से बात करें तो देखो ABC है, फिर ABC है, फिर ABCD और ABCD लास्ट में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डबलिंग तो कहीं होनी नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले में D रख लूं, फिर मैं A लिखूंगा, 2 A आ जाएंगी, बात नहीं बनेगी। ओके, चलो तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ ABC C डबल हो रहा है। देखो यहाँ ABCD एक साथ आया तो C तो रिपीट नहीं हो रहा है। अब तीसरा देखो ABCD, फिर इसने बोला CABC, नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन तो D है। यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन चेक करके, क्योंकि देखो डबलिंग यहाँ हो नहीं रही, इससे पता चल रहा है ना हमें कि किसी भी अल्फाबेट की डबलिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ अगर मैं ABCD रख दूं, फिर मैं DABC लिख दूं, फिर उसके बाद मैं CDABC लिख दूं, फिर मैं BCDA लिख दूं, ये हो जाएगा। तो 4 तरीके से भी 4-4 के पेयर बनाने से भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन मेरा। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इसमें हमेशा ये करना कि 20 होगा या 25 होगा, 25 होगा तो 5-5 के पेयर, 20 है तो 4-4 के पेयर पहले ट्राई करना, उसके बाद 5-5 के देखेंगे। आंसर दोनों से आ जाएगा, बट आप 4-4 के पेयर बनाना, वो ज्यादा इजी है। जैसे आपको यहाँ ABCD मिल गया, जैसे ABCD मिल गया आपको समझ में आ गया कि अगर एक पेयर में ABCD है तो फिर सारे पेयर्स में वही होगी, वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5-5 की हम बात करें तो 5-5 का, जैसे यहाँ 5 वाले पेयर में सारे अल्फाबेट्स हैं ABCD, तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 रिपीट होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 में 2 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 5 में, यहाँ 2 रिपीट होंगे CC, यहाँ B रिपीट हो रहा है, यहाँ A रिपीट हो गया, उससे भी सॉल्व हो सकता है। बट वो एक अलग तरीका है, उससे हम कर सकते हैं। आपको 4 और 5 के पेयर बनाने होंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी लिखा गया है, उसको अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जो मैं आज आपको आज की क्लास में कराया ना, ये कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आई आपको? यहाँ देखिए, इन कॉम्प्रीहेन इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, इतना लंबा है, मतलब लिखते लिखते ही आपको कंफ्यूजन आ जाए, इतना लंबा दे दिया है इन्होंने लिख के। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे कि इसको लिखा अरेंज किया जाएगा अल्फाबेटिकली इन रिवर्स्ड ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है कि हम लिखें ABC टिल Z। अब रिवर्स ऑर्डर लिख दिया है तो इसने है कि हम Z से स्टार्ट करें, ZYX टिल A। तो हम क्यों दिमाग लगाएं फालतू का, हम क्यों ऐसे Z से स्टार्ट करें, हम A से उल्टे स्टार्ट कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? अब देखिए, हाँ तो ये हमने लिख लिया, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी वर्ड लिख लिया। अब देखिए, अब उसने बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स में, तो रिवर्स में तो हम Z से चलें, हम A से इधर से चल सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। A इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, B है, बिल्कुल एक B है, तो B को मैंने यहाँ लगा दिया, B ABC, एक C दिख रहा है, C और C तो नहीं है, C ABC, D E दिख रहे हैं, 1 2 3, E ठीक है। बात समझ में आई आपको? F F F F नहीं है, F G H है, तो H को हम यहाँ रख सकते हैं, H I 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। I J K L L बिल्कुल है, L M, एक M भी है, M को यहाँ रखा, N है, एक N भी है, N दो है, N O है, O P है, P Q R कितनी है, R एक ही है, R S, एक S भी है लास्ट में, S दो हैं, S T
बिल्कुल भाई टी है। ठीक है, सारे हो गए। अब आप देखिए कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। देखिए ये मैच कर रहा है, ये 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 यहाँ मैच कर रहा है, एक ये आई और एक ये आई। आपसे पूछा कितना है कि हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स रिमेन अनचेंज, तो ये दो रिमेन अनचेंज है। सी आंसर हो गया आपका। बात समझ में आई आपको, नहीं आई ये बताइए। ये लेटर आपको लिखना है सीधा, बस पुट करना है, पर करना गलती ना हो। बहुत मतलब तरीके से करना कि एकदम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हुई तो सारे मिसमैच कर जाएंगे, कहीं ना कहीं और चेंज हो जाएंगे वैल्यूज। जो ऑप्शन गलत दिए हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पे दो है, दो इसका सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे आप इन सबको प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10th ऑफ 10 की पावर 10th डे। यदि आज रविवार है तो ठीक ठाक मतलब 10 की पावर 10, तो डे पे कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, देखो आप जानते हैं कि डे निकालना है, तो डे निकालने के लिए आपको ऑड डे निकालना होता है। ऑड डे कैसे निकलेगा, ऑड डे मतलब ये है कि संडे टू आपका मंडे, संडे टू सैटरडे तक पहुंच जाए हम, पूरी बात। तो ये 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया जाता है। देखो आपको पता नहीं होगा, ये समझ लीजिए कोई भी अगर आपको बड़ा नंबर दिया जाए उसमें आपको डे निकालना हो, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम इस 10 की पावर 10 को 10 की पावर 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। जो मेरा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं संडे में ऐड कर दूंगा, रिमाइंडर प्लस संडे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बड़ा नंबर है तो उससे आप डिवाइड कर सकते। अब ये 10 की पावर 10 डिवाइड होगा, तो इसको हमें स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा पूरा। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, यहीं से ऊपर से करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो मिसमैच कर जाएंगे हम कहीं ना कहीं, तो इसलिए से हम ऊपर से ही लिख के चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे को डिवाइड कर दो 7 से। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो सारी जीरोस को आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर 10 मैंने लिख लिया, अब इसे मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखिए आपको रिमाइंडर चाहिए 7 वन टाइम 7 3, इस तरीके से लिखते जाइएगा जीरोस। 28 2 14 6 56 7 8 जा 56 4 35 5 0 49 1 0 7 3, ये जीरो उठा के इधर ले आए 3 21 9 सॉरी 28 28 तो 2, ये लेके इधर आ गए हम 0 14 20 है 14 6, एक जीरो लेके आ गए 56 4, रिमाइंडर क्या है आपका 4। ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4 आ गया। बात समझ में आ गई आपको। अब क्या कह रहा है कि संडे है आज, तो संडे प्लस 4, क्या होगा संडे प्लस 4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आंसर आ गया मेरा थर्सडे, ऑप्शन में है बी में, काम खत्म। ये कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इतना करना चाहिए था, आपका आंसर आ जाता। बट पेशेंसली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज मिसमैच ना हो जाएं, अदरवाइज सारा गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक भी ऐड हुआ तो उसने फ्राइडे भी दिया, एक कम हुआ तो वेडनेसडे भी दिया है, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अप्रोच समझिए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है ऑड वन आउट के फिर इस बार भी पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस। देखो करना क्या है आपको, ये चूज कैसे करूं मैं, क्या हो सकता है। देखिए 17 37 47 97, हमेशा जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप ध्यान रखना इवन ऑड हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकता है, क्यूब्स हो सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हो सकता है,
इन सब चीजों पे जरा निगाह दौड़ाना कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो ये तो नहीं है। तो देखो 17 किसी का स्क्वायर इवन है, ऑड है, 37 ऑड है, 47 97 ऑड है, 71 73 79 83 43 सबके सब ऑड हैं। तो ऑड वाला क्राइटेरिया तो इन्होंने कैंसिल कर दिया कि सारे ऑड दे दिए, इवन कहीं दिया नहीं है। स्क्वायर कोई दिख नहीं रहा मुझे, 17 37 कोई स्क्वायर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं है। तो प्राइम नंबर एक बार देख लेते हैं। 17 37 91 47 सारे प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं ना, अभाज्य संख्या है जिसके फैक्टर ये तो नंबर है, या 1 होगा, 71 73 71 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अच्छा 91 नहीं होगा, देखो 91 जो होता है 13 इंटू 7 91 होता है, ये नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसलिए है कि ये 91 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया आपका। देखिए यहाँ पे ऑड वन भी चलता, अगर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में एक इवन वैल्यू होती वो भी ऑड, हम उसे ऑड वन आउट कर सकते थे, बट कमीशन को पता है कि बच्चे सोचेंगे कि इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसने वो नहीं रखी, इसने सारे प्राइम नंबर रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये प्राइम नंबर है आपके। थोड़ा मैं साफ लिख दूं, ये 91 इज नॉट प्राइम, इसलिए डी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑड वन आउट के क्वेश्चन आपको फिर से एक्सपेक्ट करके चलिए, जरूर आ सकता है कहीं ना कहीं। 125 identical cubes are arranged in the form to form a cubical box. Okay, how many square cubes are surrounded by the other cubes from the east side? Okay, देखिए आपको ये क्यूब्स का आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें। पढ़ने के बाद आपको बहुत क्लियर समझ में आता है। कभी भी ऐसे क्यूब्स दे रखे हो ना कि क्यूब्स बनाए गए हैं, तो मान लीजिए जैसे कोई फिगर है, ठीक है, ये आपकी फिगर है, क्यूब है। अब कह रहा है कि 125 क्यूब हमने जोड़े, तो इसमें जैसे एक ये, दो, तीन, तो इस तरीके से क्यूब बने होंगे, फिर यहां भी बने होंगे। ऐसे क्यूब्स बना बना के उसने सारे पर, जैसे यहाँ ये फिर ये इस तरह से क्यूब्स होंगे। जैसे ये एक क्यूब उठा लिया हमने, एक क्यूब निकाल लिया, इस तरह से क्यूब्स निकले हैं। 125 क्यूब्स जोड़े गए हैं। 125 हमेशा किसका क्यूब रूट है? ये है 5 का क्यूब रूट। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होता तो आप तुरंत समझ लेते कि 5 का क्यूब रूट है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ साइड में 5 क्यूब आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्यूब आ रहे हैं। इसे हम n भी बोलते हैं, n इक्वल टू 5, कि कितने क्यूब बॉर्डर पर हैं। अगर आपको ये निकाल लिया तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पूछ रहा है कि कितने क्यूब्स को, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स, मतलब कितने ऐसे वो हैं आपके घन जो अंदर छिपे हुए हैं, हर तरफ से छिपे हुए हैं, वो दिख नहीं रहे। तो उसका सॉल्यूशन ये होता है फॉर्मूला कि n-2, मतलब इस साइड के मैं इस क्यूब को हटा दूं, इस क्यूब को हटा दूं n में से, और ये तीनों एंगल्स पे, x एक्सिस पे, y एक्स मतलब क्यूब की लेंथ पे, ब्रेड्थ पे और हाइट पे भी, इसलिए पावर 3 कर दी। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 की पावर 3, ये हो गया आपका 3 की पावर 3, तो जो कि आपका 27 आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो आप समझ लीजिए। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपसे फिर पूछ ले कि ऐसे कौन से क्यूब्स हैं, यही पूछ लेता कि 125 क्यूब्स दे रखे हैं, वो क्यूब्स बताइए जो तीनों जिनके फेस विजिबल हैं। और जब उसके तीनों फेस विजिबल हैं तो आप ये समझिए, एक तो ये क्यूब हो गया आपका, एक ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया, तो 4 ऊपर फेस मिल गए। ऊपर वाले फेस पे 4 हो गए जो 3 साइड आपको विजिबल है, और नीचे भी हो गए 4, तो 8 आपको इस तरीके क्यूब्स मिल जाएंगे जो उस पर विजिबल है। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है, ये सीरीज आई थी, बहुत अच्छी सीरीज है, इसे देखिए एक बार आप। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा है कि अटेम्प्ट करते करते भी गलती हो जाएगी, बट ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा आप समझिए कि अगर इस तरीके का सीरीज दे रहा है कमीशन, तो कैसे सॉल्व की जाएगी। देखिए उसने दे दिया z z y y x x, तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि 2 3 4 5, अच्छा तो मतलब उसने कुछ ऐसा दे दिया हमें कि
2, फिर दे दिया 3, फिर 4, फिर 5, मतलब Z 2 बार, Y ऐसे A कई बार लिखी हुई है। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो A लिखा गया होगा 27 बार। भाई 2 से हमारे पास 26 लेटर है ना। तो अब इसने 2 से स्टार्ट किया, अगर ये 1 से करता तो हम 26 ही मानते A को। तो A लिखा गया होगा 27 बार। जब Z 2 बार लिखा गया, Y 3 बार, इस तरीके से Z 27 बार। तो भाई कितने नंबर ऑफ लेटर्स आ गए? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है तो हम करते हैं n+1/2। यहाँ 27 तक गए भाई, 27 नंबर आ गए। 2 + 3 + 4 + 5 + 5, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? टोटल अल्फाबेट कितने आ गए? वो हमने लिखा कि 27 28/2, विच इज नथिंग बट 27 × 14, जो कि आपका आएगा, सॉल्व करके देखिए, 378। बट 1 हमने ऐड नहीं कर रखा, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, तो -1 कीजिए उसे। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो आया आपका 377। अंडरस्टूड और नॉट? 377 आ गया, मतलब 377 अल्फाबेट्स हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि मिडिल टर्म क्या है। अब मिडिल टर्म निकालना तो आप समझिए, मान लीजिए मैं आपके पास सामने नंबर्स लिखूं 1 2 3 4 5, इसके मिडिल टर्म निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे आप? ऑड नंबर जब होते हैं आपके पास, ऑड नंबर यहाँ भी हमारे पास, तो आप करेंगे 5 + 1/2, तो ये हो गया आपका 3। तो 3 ही मिडिल टर्म है, यहाँ दिख भी रही है आपको। अब इसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको समझना होगा कि मिडिल टर्म निकालनी है आपको। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालनी है तो 3 + 1/2 हो गया क्या आपका? 378 हो गया। तो अब ये क्या आई आपकी? ये आ गया आपका 189। 189th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब हमें समझ में कैसे आया कि भाई 189th टर्म कैसे निकाला है? अब आप ये समझिए कि यहाँ से जब ऐड करते जाएंगे तो लास्ट वाली जो टर्म है, जो लास्ट अल्फाबेट है, वो 377 है हमारे पास, तो ये बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। अब आप चेक करिए, देखिए हमें मिडिल टर्म निकालना है और मिडिल टर्म में अल्फाबेट निकालना है। मिडिल टर्म तो ये 189 था, ये समझ में आ गई, बट अल्फाबेट कौन सा होगा 189 पे? तो हम नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। अब हम सम निकालेंगे, मान लीजिए ये पूरा 27 तक है, तो मैं 10 तक का सम निकाल के देखूंगी भाई 10 पे हम कितने गए। तो 10 तक का मैंने अगर सम निकाला तो 10 × 11/2, ये कितना हो गया आपका 55, मतलब 55 टर्म तक पहुंचे हम, तो 10वें अल्फाबेट तक। अच्छा मैं ये कर क्यों रहा हूँ ये समझिए पहले। आपके पास अल्फाबेट है सारे, हम्म, अल्फाबेट दे रखे थे, तो अल्फाबेट के हिसाब से हमने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट मैंने निकाल लिया कि भाई कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट निकालने के बाद मैंने देखा कि यार अब ये मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म मैंने निकाल ली कि भाई मिडिल टर्म कहीं ना कहीं ये है 189th टर्म है। अब मुझे ये समझना है कि 189th पर कौन सा अल्फाबेट होगा। मान लीजिए पहले पे पूछता तो मैं Z बता देता, 10वें नंबर पे होता तो मैं ऐड कर लेता। अब 189th पे कौन सा अल्फाबेट है ये कैसे निकालूं मैं? अल्फाबेट निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि जैसे मैं अगर मान लो 10 पे गया, तो मैंने कहा कि 10वें नंबर पे 10वां अल्फाबेट कौन सा होगा, तो मैंने 10 तक के सम निकालने की कोशिश करी है। यहाँ जो मैंने निकाला है कि 10 तक का जो अल्फाबेट है, जैसे 10 तक अल्फाबेट लिखे गए होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 27 तक लिखा, तो 27 का मतलब है 27 बार ए आया है। ऐसे ही कोई ना कोई अल्फाबेट है जो 10 बार आया होगा, तो कितने नंबर होंगे उस टाइम, टोटल अल्फाबेट होंगे, तो मैंने 10 निकाला तो 55 अल्फाबेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ से तो कोई बात बनी नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि 20 का निकाल के देख लेता हूँ। 20 × 21/2, तो 210, ये वैल्यू बड़ी आ गई और इसके नजदीक भी लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यार 19 अगर होगा तो 19 × 20/2, तो ये हो गया 190। अच्छा, तो बात तो बन गई पूरी कि 190 आ रहा है और 190 माइनस कर दो एक, तो जो हमारा 19th अल्फाबेट है वही 189th अल्फाबेट है। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से हमको वहां तक पहुंचना है। हम्म, अब बताइए आप, कुछ आपके समझ में आ रहा है ये मैं कर क्या रहा हूं? देखिए अल्फाबेट्स उसने दिए उल्टे कि Z 2 बार, Y 3 बार, X 4 बार, W 5 बार और A इस तरीके से होगा। भाई टोटल अल्फाबेट 26 है, उसने Z को 2 बार लिखा तो A 27 बार होगा।
अगर Z1 लिखता तो हम उसे 26 बार मान लेते, 26 अल्फाबेट हैं। तो मैंने सोचा कि कितने अल्फाबेट हैं, अब इसे 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हम करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा इन सबको तो कितने निकलेंगे, तो मैंने कहा भाई 27 और 28, मेरे पास फॉर्मूला है सम निकालने का, मैंने निकाल लिया। अब मिडिल टर्म निकालना है तो मैंने एक ऐड करके हाफ कर दिया, तो मिडिल टर्म भी आ गया मेरे पास। 189th जो टर्म है वो मिडिल टर्म होगी। अब 189th टर्म जहां आ रही है वहां पे कौन सा अल्फाबेट होगा ये कैसे मैं निकालूं, ये निकालने का तरीका मुझे इसने दिया कि जब मैंने 27 को तक का सम निकाला था तो मैं समझ रहा था कि ये ए है यहाँ पे। तो अगर ये 189 मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं नंबर के, किसी भी नंबर को सोच के मैंने लेट किया कि मैं 10वें नंबर पे जो अल्फाबेट होगा उसका सम निकाल लेता हूँ, वहां तक कितने अल्फाबेट्स बने होंगे। 10वें नंबर पे कोई अल्फाबेट होगा, लेट से कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ आर हो गया, तो कितने आर तक के हमारे पास अल्फाबेट्स निकले, नंबर ऑफ अल्फाबेट, तो मैंने 55 निकाले। 55 से बात नहीं बननी क्योंकि बात बहुत आगे तक है। 20 पे देखा मैंने कि 20 पे कौन सा अल्फाबेट है, तो 20 21/2 करा 210, ये तो ज्यादा हो गया। अब समझ में आया कि 20 से थोड़ा कम कर लेते हैं, तो मैंने 19 देखा, तो 19 इंटू 20/2 190, 190 टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, जिसमें कि मैंने 1 यूज नहीं किया है, मैंने तो 2 से स्टार्ट किया, तो मैंने माइनस किया तो 189, अरे ये तो मैच कर गया भाई, 189 और ये तो मैच कर गए दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि जो 19th आपका अल्फाबेट होगा, 19th ये वही आपको 189th पे 189 अल्फाबेट बना रहा होगा। जो 19th नंबर पे अल्फाबेट होगा वो 19 बार आया होगा, जिससे 189 बन रहा है पूरा सम। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा अल्फाबेट 19th है ये कैसे समझ में आए। 19th अल्फाबेट इधर से निकालना है, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था पीछे, जिसमें मैंने अल्फाबेट लिखे थे, ये अल्फाबेट में काउंट करते हैं। जेड से देखिए, अब आप इसे 1 से मत काउंट कीजिएगा क्योंकि जेड है 2 नंबर पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आ गया मेरा। तो मेरे पास तो ये आ गया मेरा 19 अल्फाबेट। कौन सा है 19 अल्फाबेट, मेरा आई है। और अगर आप चाहते हो इसे सॉल्व करके देखना तो यहां से भी देख सकते हैं आप कि हमारे पास 27 नंबर का है अल्फाबेट, 27 अल्फाबेट माइनस 19 कितना आएगा सम आपका 8। अब 19 को माइनस किया था, प्लस भी कर लो तो भी 9th है। 9th अल्फाबेट हमारा कौन सा होता है, आई होता है, गिन के देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई है, आई ऑप्शन में है, ये रहा आंसर हो गया। मतलब समझ में आई आपको बात, ये देखो ये है डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रहा बहुत इजी है, बट मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब आपको दे रखा है, अल्फाबेट्स दे रखे हैं, उल्टे नंबर्स दे रखे हैं, बट मुझे समझ में आ गया कि ए जो है 26 नंबर होता है, 26 अल्फाबेट है टोटल, तो ए 26 होना चाहिए था, बट ए 26 नहीं है, ए हो गया आपका 27। 27 बार है तो हमने टोटल नंबर अल्फाबेट निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट निकालने के बाद हमने उसका मिडिल टर्म निकाल लिया एक ऐड करके। अब मिडिल टर्म निकाल लिया 189, अब मुझे चाहिए कि 189 तक अल्फाबेट पे कौन सा अल्फाबेट होगा वहां पे। तो मैंने सोचा कि जैसे यहाँ सम निकाला था ऐसे ही निकाल के देखते हैं, तो मैंने 10 अल्फाबेट का सम निकाल के देखा, फिर मैंने 20 का देखा, 20 से लगा कि 19 के हम नजदीक जा सकते हैं। जब 19 के नजदीक गए तो ये हमारा 189 सेम अल्फाबेट आ गया। अब बात समझ में आई कि यार 19 पे कौन सा अल्फाबेट होगा, इधर से 19 जाना है उल्टी साइड से, तो मैंने वहां से ऐड करके देख लिया। अल्फाबेट को काउंट कर लो, या तो पीछे साइड से 2 से काउंट करना, जेड को 2 लेके, या ऐसा करो कि शुरुआत से देख लेते हैं, 27 में से 19 माइनस कर दो तो आएगा आपका 8, उसमें एक ऐड कर दो क्योंकि 19 माइनस हो गया, 19 तक आना है आपको, तो उसमें आई हो गया, ये 1 करके 9, और 9 आपका हमेशा आई होता है, काउंट कर लेना आप, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप सब पढ़ाई कीजिए, ठीक है, चलिए।